ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, वो हमारे स्थूल शरीर के साथ हमारे जो मूल प्राण चेतना है, उसके साथ ये जुड़ा रहता है। और इ इसीलिए मृतक जब व्यक्ति होता है, दाह संस्कार जब होता है, तो उसको उस समय में कपाल क्रिया की जाती है, उसको जला दिया जाता है। तो उसमें जो कपाल होता है, वो विशेष रूप से उसको फोड़ा जाता है। क्योंकि हमारे जो सबसे ज़्यादा प्राण चेतना हमारे मस्तिष्क में सक्रिय रहती है, उससे ज़्यादा संबंध रहता है, विचारों के द्वारा, तरंगों के द्वारा। और उसमें वो संबंध बना रहता है आत्मा का। इसीलिए जो तांत्रिक लोग उसमें जो कपाल को साथ में रखते हैं और उसके माध्यम से उस आत्मा के साथ संपर्क करते हैं। संपर्क करके उसको जी, कष्ट पहुँचाएँगे या कुछ भी उसमें मंत्रों के द्वारा वश करेंगे और फिर उसके द्वारा कार्य करवाएँगे। तो आपका कोई भी एक अंश, चाहे आपकी एक हड्डी भी यदि आपकी पृथ्वी पर यहाँ-वहाँ पड़ी हुई है, तो इसका अर्थ ये है कि अभी आपकी सद्गति नहीं हुई है। वो प्रेत योनि में जी, भटकना ही पड़ेगा जब तक वो एक भी आपकी भस्म कहीं बची होगी तो। और हमारे उस शरीर के साथ या शरीर के जो अंश होते हैं, जो भस्म हो जाते हैं दाह संस्कार के उपरांत, उसका संबंध हमारा दिव्य शक्तियों के साथ हो, दिव्य ऊर्जा के साथ हो, इसलिए वो गंगा जी में विसर्जित किया जाता है। ताकि गंगा जी की दिव्यता का हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध हो और उस सूक्ष्म शरीर के दिव्यता के प्रभाव से ऐसे जो जीवात्मा है वो उत्तम लोगों को प्राप्त होती है। ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब तक आपकी जी, गंगा जी में आपकी अस्थियां विद्यमान रहती है, तब तक वो जीवात्मा स्वर्गलोक में वास करता है। जी, वो तो ये महाभारत में पढ़ा था मैंने कि जितने दिन तक, जितने वर्ष तक गंगा जल में अस्थि रहती है, हाँ, उतने हजार दिव्य वर्षों तक वो आत्मा स्वर्गलोक में निवास करती है। निवास करती है, बिल्कुल निवास करती है। इसीलिए हमारे कोई भी शरीर का अंग भूमि में नहीं रहना चाहिए, उसको जला देना चाहिए, उनके भस्म कर देना चाहिए। आकाश को आकाश में, वायु को वायु में, तेज का तेज में, जल का जल में और पृथ्वी का पृथ्वी में विलय होना चाहिए और भस्मी है वो विसर्जित कर देनी चाहिए गंगा जी आदि पवित्र नदियों में। यही हमारी परंपरा रही है। पहले यही होता आया ना, लोग जी, अपने जो भी अस्थियाँ वो लेकर कोई कोई हरिद्वार जाता था, कोई प्रयागराज जाता था, कोई काशी चला जाता था। यही होता था ना पहले। जी, अब ये सब चीज़ें कैसे भूल गए? अब मनमाना आचरण कर रहे हैं और इसका कारण है, इसका जो दुष्परिणाम ये है कि वो फिर प्रेत योनि में भटक रहे हैं। दुर्गति हो जा रही है ऐसे लोगों की।